हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर कोमल। आज इस वीडियो में बात करूंगी हाइपरटेंशन के डाइट प्लान के बारे में। तो सुबह उठते ही आपको क्या लेना है और सोने तक आपको क्या लेना है, वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब आप सुबह उठें, आप अपना ब्रश वगैरह करें, जो भी आप सुबह करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद में मैं बोलूँगी आप 1 कप गुनगुना पानी, जिसे ल्यूकवार्म वाटर हम बोलते हैं, 1 कप वो लीजिए। उसमें 1 स्पून आंवले का पाउडर डाल के उसे मिक्स करके एम्प्टी स्टमक आपको वो लेना है। अगर इन केस ऐसा है कि आप ये चीज़ भूल जाते हैं तो आप अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद में भी इसे ले सकते हैं, लेकिन एम्प्टी स्टमक ये बेनिफिशियल होगा। उसके बाद में मैं बोलूँगी जब आप ये पानी लें, उसके बाद में आधा या पौने घंटे का, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का आप गैप दें। उसके बाद में आप रात भर भिगाए हुए 3 से 4 बादाम लें। ये सेलेनियम में हाई होते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर को अच्छे से मैनेज करेंगे। जो बादाम का सोकिंग पीरियड होना चाहिए वो मिनिमम 8 to 9 आवर्स होना ही चाहिए। उसके बाद में आप 1 घंटे का गैप दें। 1 घंटे का गैप देने के बाद में मैं बोलूँगी आप अपना ब्रेकफास्ट लें। तो ब्रेकफास्ट के अंदर जैसे आप इंक्लूड कर सकते हैं, आपके पराठे हो गए, उपमा हो गया, ओट्स हो गया। ओट्स के अंदर आप वेजिटेबल उपमा भी बना सकते हैं, ओट्स बना सकते हैं, या फिर आप ओट्स के अंदर अपने फ्रूट्स डाल सकते हैं। वैसे ही आप अपना उपमा वेजिटेबल्स डाल के बनाइए तो उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। तो जो पराठे मैं बोलूँगी, इसमें आप बना सकते हैं मेथी के पराठे, पालक के पराठे आप बना सकते हैं। ग्रीन्स आपके इस तरह से ऐड हो गए। तो पराठों के साथ में आप दही इंक्लूड कीजिए, लो फैट कर्ड इंक्लूड कीजिए। लो फैट कर्ड जब आप लें तो उसमें फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट करके आप उसके ऊपर उसका पाउडर डाल लीजिए। तो यहाँ पे आपका कर्ड हो गया, आपके हर्ब्स आ गए, आपके सीड्स आ गए, जो पराठे आ गए, आपके ग्रेन्स आ गए। तो ये काफ़ी सारा होलसम ब्रेकफास्ट एक ही उसमें आपको मैंने बता दिया। जो पराठे हैं आप उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कैरेट पराठा आप बना सकते हैं। या तो कैरेट को आप उबाल लीजिए, फिर उसकी प्योरी बना लीजिए और वो अपने आटे में मिलाइए। पानी की जगह आप ये प्योरी मिला के अपना आटा गूंदिए। तो ये बहुत आपको हेल्दी भी हो गया, आपके ब्लड प्रेशर को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर गया। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं बीटरूट। बीटरूट तो बहुत अच्छा, जैसे मैंने अपने फूड्स में भी बताया था आपको, काफ़ी सारे फूड्स जो मैंने आपको बताए थे वो सारे ही मैं अपने डाइट प्लान में इंक्लूड करके ही मैंने ये डाइट प्लान बनाया है हाइपरटेंशन के लिए। तो बीटरूट को क्या कर सकते हैं आप, या तो उसे बॉईल कर लीजिए जैसे आपने कैरेट को किया, फिर उसकी प्योरी बना के आप उसे आटे में मिलाइए, या फिर आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली आप उसे पीस लीजिए। बीटरूट को छोटे छोटे पीसेस करके आप ग्राइंडर में पीस लीजिए और फिर उसे अपने आटे में मिला लीजिए। तो आप कैसे भी उसमें कर सकते हैं। उसके बाद में जब आप अपने आटे में ये सब मिलाएं तो आप फ्लैक्स सीड्स का पाउडर हो गया, या फिर जैसे दालचीनी है हो गई, आप थोड़ा सा इलायची का पाउडर, आप ये सब छोटे जो हर्ब्स मैंने आपको बताए थे अपने फूड्स में, उसका आप थोड़ा सा पाउडर बना के रख सकते हैं और वो आप अपने कर्ड्स पे या फिर अपने पराठों के ऊपर या फिर उपमा के ऊपर आप ये सब चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक होलसम मील के जैसा बन गया। तो ये आप इंक्लूड कीजिए आपके ब्रेकफास्ट के अंदर। जैसे जब आप पराठे लें तो जैसे उसके साथ दही ले लीजिए, या फिर आप धनिया पुदीना डाल करके आप चटनी बना सकते हैं इसकी। तो आपके ग्रीन्स इंक्लूड हो गए, उसमें गार्लिक ज़रूर डालिएगा आप जब चटनी बनाएं। अनियन उसमें डालिएगा, तो अनियन के आप सैलेड्स के जैसे भी इसे ब्रेकफास्ट में भी इंक्लूड कीजिए। तो ये काफ़ी सारे चीज़ें आपके ब्रेकफास्ट में आ गई। अब उसके बाद में मैं बात करूंगी कि ब्रेकफास्ट के बाद आपको जो लंच से पहले और ब्रेकफास्ट के बीच में होता है आपका मिड मील, उसमें आपको क्या लेना है। उसमें मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लीजिए ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी। तो ग्रीन टी आपकी हाई हो गई पॉलीफिनॉल्स में, और ब्लैक टी आपकी हाई हो गई फ्लेवोनॉइड्स में। तो ये कोई भी टी आप दोनों में से ले सकते हैं। इसे बनाने का तरीका है, आप 1 कप पानी उबालिए। जैसे ही पानी में एक बॉईल आता है, गैस का स्टव बंद कर दीजिए और आप 1 स्पून ग्रीन टी का या 1 स्पून ब्लैक टी का आप डाल के उसे ढक दीजिए। 2 मिनट बाद आप उसे स्ट्रेन करके ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई स्वीटनर आपको ऐड करना है तो ही आप ऐड कीजिए, नहीं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ऐड ना करें। उसके बाद में आप 1-2 स्लाइस लेमन का या लेमन जूस स्क्वीज करके आप डालिए इसके अंदर।
तो विटामिन सी हमने यहाँ पे बूस्ट कर दिया। उसके बाद में जब आप ये बनाएं तो जब बनाते समय आप क्या कर सकते हैं, जैसे जिंजर को क्रश करके या ग्रेट करके आप डालिए, दालचीनी आप डालिए बॉईल करते समय पानी को, या दालचीनी या इलायची का पाउडर आप ऊपर से डाल सकते हैं। तो ये सारे हर्ब्स आप किसी भी तरह से अपने टीज में इंक्लूड कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको मिल्क ऐड करना है तो आप लो फैट मिल्क भी ऐड कर सकते हैं अपने टीज के अंदर। उसके बाद में आप बात करेंगे लंच के बारे में। तो लंच मैं बोलूंगी कि लंच के अंदर आप लीजिए अपने दाल चावल है, रोटी सब्जी, आप जो आपके घर में बनता है वो आप लीजिए। ये डाइट में कोई भी चीज फैंसी हमने यहाँ पे ऐड नहीं की है, जो आपके घर में बनता है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में सैलेड जरूर इंक्लूड कीजिएगा, जैसे आपके गाजर है, आपका खीरा है, आपकी ककड़ी है, आपका अनियन है, प्याज हो गया, ये सारी चीजें आप जरूर ऐड कीजिए अपने सैलेड्स के अंदर। उसके बाद में 1 कप लो फैट कर्ड अगर आपने ब्रेकफास्ट में नहीं लिया तो जरूर से आपके लंच में आप इंक्लूड कीजिए। उसके बाद में अगर आप नॉनवेज है तो आप फिश भी ऐड कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छा सोर्स होता है हाइपरटेंशन के लिए। अब मैं बात करूंगी इवनिंग स्नैक के बारे में। तो इवनिंग का जो टाइम होता है, आप इवनिंग में क्या कर सकते हैं, आप अपना जो टी आप लेते हैं उसके साथ में, जैसे आप ग्रीन टी हो गई या ब्लैक टी हो गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया था मिड मील के टाइम पे, तो उसी टाइप से आप बनाइए अपने शाम के टी को भी, या ग्रीन टी या ब्लैक टी। कॉफी मैं बोलूंगी कि आप अवॉइड कीजिए, कैफीन होता है उसमें हाई कंटेंट में, तो कॉफी आप अवॉइड कीजिए। उसके बाद में देखिए जो आप बिस्किट्स, नमकीन वगैरह, चिप्स जो हम शाम में लेते हैं नाश्ते के साथ में, चाय के साथ में, तो उसमें मैं आपको बोलूंगी 1/2 कप अनसॉल्टेड आपके सीड्स का आप इस्तेमाल कीजिए, या तो पंपकिन सीड्स हो गए या सनफ्लावर सीड्स हो गए, तो इसको आप रोस्ट करके 1/4 कप टू 1/2 कप आप ले सकते हैं शाम के टाइम, लेकिन वो अनसॉल्टेड होने चाहिए। उसके बाद में मैं बात करूंगी डिनर के बारे में। तो देखिए अगर आपने ब्रेकफास्ट और लंच के अंदर अगर आपने सॉल्ट ऐड किया है अपने डाइट में, तो आप कोशिश कीजिए आप स्किप करिए अपना जो सॉल्ट है डिनर के टाइम पे, या आप मैनेज कीजिए। अगर आप हाइपरटेंसिव है, आप स्टेज 2 को क्रॉस कर रहे हैं, तो दिन में एक ही बार सॉल्ट को आपको कंज्यूम करना है। उसके बाद में जो आपका डेली जो आपके घर में बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी, आप वो ऐड कर सकते हैं। आप जब अपना रोटी का आटा लगाए तो अपने ग्रीन्स ऐड कीजिए, अपने जो चावल है उसमें आप अपने ग्रीन्स ऐड कर सकते हैं, आप स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ डिनर के बारे में हो गया। उसके बाद में जब आपका डिनर खत्म हो और आपके सोने से 1 घंटे पहले का जो टाइम होता है, वहां पे मैं बोलती हूँ 1 हैंडफुल ऑफ पिस्ता या पिस्ताशियोज जिसे हम बोलते हैं, वो आप जरूर लीजिएगा। ये बहुत फायदेमंद होता है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए। ये बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बोलते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करता है, और हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बोलते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में हेल्प करता है। ये दवाइयों के बराबर पिस्ता काम करता है, ये काफी रिसर्चर्स ने भी बताया है। तो ये कुछ डाइट प्लान के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइपरटेंशन में क्या ऐसे ड्रिंक्स होने चाहिए जो हाइपरटेंशन को डिक्रीज करते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट्स मिले हैं वो ड्रिंक से, तो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जब तक हम दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जय हिंद।